जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। जिसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, एसएससी के, यूपीएससी के, ठीक है। और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग लेने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के और वैदिक एज के, जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। टॉप हमारे क्वेश्चन जो हमने वही लिए हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंग्लिश में पूरा लेक्चर होगा, लेकिन हम लोग हिंदी में भी आपको एक एक चीज़ बताते चलेंगे, ठीक है। मेनली यूपीएससी और एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से हैं। लेकिन एक बात ये भी है, क्योंकि मैं हम हर चीज़ हिंदी में बताएंगे तो आपको बाईलैंग्वेज समझ के पूरा लेक्चर चलना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और ये बात है, जैसे हमारे अभी 100 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, तो धीरे धीरे जो बच्चे आते जा रहे हैं वो हमको धीरे धीरे सपोर्ट करें और लोगों को शेयर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर आप लोगों की कृपा से और धीरे धीरे बढ़ते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ ऋग्वेद। जो आपका ऋग्वेद है उसका ऑथर जो है वो किसे कंसिडर किया जाता है। ए व्यास, बी वशिष्ठ, सी अगस्त्य या फिर डी वाल्मीकि, ठीक है। तो इसमें देखो आंसर जो है वो तो इसका सही हो जाएगा क्या, आपका व्यास, ठीक है, जिनका पूरा नाम है महर्षि देवप्यानी वेद व्यास, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इन्होंने ऋग्वेद का ऑथर माना जाता है। वैसे भी जितने जो सारे वेद हैं उनको तो आप और से माना गया, यानी कि जो इनह्यूमन मतलब जो ह्यूमन मतलब इंसान ने नहीं लिखे हैं, तो वो देवताओं के लिखे हुए हैं, और जो देवताओं की भाषा है उसे क्या संस्कृत कहा गया है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये संकलन करता हो सकते हैं, एक हिसाब से आप ये कह सकते हो, ठीक है। वेद में ऋग्वेद के ये संकलन करता हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे ये ऋषि हैं, इससे इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ठीक, याद रखना। ऐसे हमारे वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो आप सब लोग जानते हो, रामायण से इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है ना। अगस्त जो थे, अगस्त ऋषि जो थे वो एक अच्छे दार्शनिक थे, यानी कि फिलोसफर थे। और जो हमारे वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि जो आपके हैं वो कौन है, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, ठीक है, इनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन वैदिक पीरियड विच रिवर इज नोन एज वितस्ता, ठीक है। कौन सी रिवर जो है जिसको हम लोग वितस्ता कहते थे। एक झेलम लिखा हुआ है, बी यमुना, सी चिनाब या फिर डी सरस्वती। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिनाब, ठीक है। ये चिनाब जो है जिसको ही हम लोग वितस्ता कहते थे, ठीक है। अरे इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। वितस्ता जो था वो तो परुष्णी उसको कहते थे, ठीक है। ये जो आपका वितस्ता है ये आपको किसको, झेलम को कहते थे। वितस्ता जो है आपकी झेलम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वितस्ता जो है वो आपकी झेलम है। अब देखो बाकी कौन कौन सी, ऐसे आपकी ये ट्रिब्यूटरी है यमुना जो है, इसका तो पहले आप समझ लेना, इसकी क्या है, झेलम होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो परुष्णी है उसका नाम। तो ये आपका जो झेलम है ये हो जाएगा, इसको वितस्ता कहते हैं, ठीक है। यमुना जो है ये आपकी गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी, यानी कि क्या है आपकी सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी सरस्वती, इसको कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक गुप्त नदी है। गुप्त नदी मतलब जो अब आपकी वो क्या कहते हैं, गुप्त हो चुकी, यानी कि पहले थी लेकिन अब सूख चुकी, या कुछ भी आप समझ सकते हो, और हजारों साल पुरानी नदी इसको कहा जाता है, ठीक है। चिनाब जो है आप जानते हो, जो 5 नदियों में से एक नदी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म यज्ञ इन वैदिक लिटरेचर। जो आपके वैदिक लिटरेचर उसमें आपका जो टर्म है यज्ञ, इसको क्या कहा जाता है। ए आपका रिचुअल सेक्रीफाइस है, बी आपका मेडिटेशन है, डी पिलग्रिमेज है, या फिर एस्टिज्म जो है आपका, ये आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, रिचुअल सेक्रीफाइस होता था, यही आपका क्या होता था, यज्ञ का मतलब होता था। मेडिटेशन जो है वो ध्यान लगाना होता है। और आपका जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज आपका क्या है, पिलग्रिमेज जो है आपका जो तीर्थ यात्रा होली प्लेसेस में जाते थे। और एस्टिजियम जो है इसका मतलब ये होता था, मतलब जिनको मतलब आप समझ लो थोड़ा सा नॉर्मल सोसाइटी से हट के जो कुछ काम करता है तो उनको आप लोग क्या कहते हैं, एस्टिज्म। देखो थोड़ा एथिज्म से मिलता जुलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है वॉट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सामवेद। सामवेद जो था उसका आपका प्राइमरी फोकस क्या था, रिचुअल चैंट्स था, फिलोसफिकल डायलॉग था, लीगल कोर्स था, या फिर मेडिकल प्रैक्टिसेस था। तो इसका जो सिंपल था ये आपके रिचुअल चैंट्स था, रिचुअल चैंट्स ये आपका क्या था, ये आपके जो थे ये आपका किस में था, सामवेद के लिए होगा, ठीक है। बाकी अब देखो लीगल कोर्स किस में थे, लीगल कोर्स जो थे ये आपके किस में हो सकते हैं, ये आपके उसमें थे क्या, मनुस्मृति में हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके मतलब कैसे समाज में चलना है ये चीज़ें। और फिलोसफल जो था लीगल कोर्स, या फिर आप उसमें भी कह सकते हो, अर्थशास्त्र में भी कह सकते हो। फिलोसफिकल डायलॉग किसमें, उपनिषद में पाए जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जो वो होता है क्या कहते हैं, संवाद होता है। मेडिकल प्रैक्टिसेस ये चरक की बूट के जो है, या फिर सुश्रुत संहिता जिसको कहते हैं हम, आप उसमें इसको पा सकते हो, ठीक है। या फिर आयुर्वेदा में,
अब क्वेश्चन आया, हु इज द डीटी एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद, हु इज द डीटी एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद, अथर्ववेद से आपका कौन से भगवान जुड़े हुए हैं, ठीक है। ए अग्नि है, बी वरुणा है, सी इंद्र या फिर डी रुद्र। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी रुद्र, बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, डी रुद्र, ठीक है। अग्नि, वरुण और इंद्र जो हैं वो आपके जुड़े हुए हैं ऋग्वेद से, ठीक है, याद रखना है। अब आपका आ गया, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज अ कॉम्पाइलेशन ऑफ हिम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डिटीज, जो मतलब डेडिकेटेड है वेरियस डिटीज से, वो आपका कौन सा है। ए अर्थशास्त्र है, बी पुराणास है, यानी पुराण जो अपने ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको ब्रह्मास कहते हैं, ब्रह्मानास, ठीक है, ब्रह्मास। इस इंग्लिश में थोड़ा सही नहीं लिखा है, वैसे आप ब्राह्मण ग्रंथ बोलना। और डी वेदास है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लोग मतलब जो देवताओं के बारे में बताया गया वो वेदास में बताया गया है। अब देखो, ठीक है, क्या बताया गया वेदास में, याद रखना, ठीक, ये सही है। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया, अर्थशास्त्र में आपका राजनीति, जो हमारे चाणक्य ने लिखी राजनीति वगैरह। पुराणों में हमारे भगवानों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये कि एक मेनली पुराणों में ज़्यादातर राजाओं की कहानियाँ जाता है, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को पढ़ने का तरीका वगैरह, उनके को कंडक्ट वगैरह कैसे मतलब पढ़ना है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है, आप ये याद रखना। देखो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म धर्म इन वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर जो था उसमें टर्म धर्म का मतलब क्या था, ये आप समझ गए ना। ऑप्शन थोड़ा हम देख लेंगे, इसमें था ए कॉस्मिक बैलेंस, बी ड्यूटी एंड राइटनेस, सी लिबरेशन फ्रॉम लिबर्थ, या फिर डी मटेरियल वेल्थ। तो भाई अगर धर्म की बात करेंगे तो सनातन धर्म का नॉर्मली जो मतलब है, जो हमारा एंशियंट टाइम में मतलब था, अभी भी यही मतलब आप मानना, ड्यूटी, धर्म मतलब ड्यूटी, धर्म मतलब कोई रिलीजन नहीं। क्यों, क्योंकि रिलीजन एक सेट ऑफ रूल होता है, लेकिन जो ड्यूटी होती है वो आपका कर्म होता है, ठीक है। कॉस्मिक बैलेंस जो होता है, कॉस्मिक बैलेंस तो भाई अपने मतलब अलग चीज़ों में बताया गया ना, वेदों में बताया गया। लिबरेशन फ्रॉम रिबर्थ, ये मोक्ष को कहते हैं। मटेरियल वेल्थ से दूर भागना है, तो ये भी आपका मोक्ष में ही आ जाता है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, विच वेदास कंटेन हिम्स डेडिकेटेड टू अग्नि, वरुण और मित्र। तो ये आपका आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन सब के बारे में बात की गई, ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था। अब देखो, सामवेद जो है वो गाना बजाने के लिए हो जाता है, यजुर्वेद युद्ध वगैरह के लिए, अथर्ववेद में टोना टटका होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर ऑप्शन चारों देखेंगे। विच इन एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म एट्रीब्यूटेड टू वेरियस सेजेस यानी कि आपके महर्षि जो होते हैं, एंड इज अ फाउंडेशनल टू द फिलोसफी ऑफ योगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो एक इसमें लिखा है क्या कहते हैं आपके वेदास, डी उपनिषद लिखा हुआ है ना, और डी सी भगवद गीता, या फिर डी योग सूत्र। तो योग सूत्र ही हो सकता है, इसमें फिलोसफी ऑफ योगा बताई गई हो, ठीक है। और क्या इसमें कहा है, कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म, जो मतलब महर्षियों ने जो नई नई चीज़ें फाउंड की उसके बारे में। तो ये आपका योगा सूत्र, देखो योगा सूत्र ही सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे भगवद गीता में भाई देखो, महाभारत में जो अर्जुन और संवाद है हमारे भगवान कृष्ण का, वो उसमें है। उपनिषद में गुरु और शिष्यों के बीच का जो डायलॉग है। वेदास में आप जानते हो भगवानों के बारे में बताया गया है, और वेदाओं को बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज भी दी गई है। अब आपका क्वेश्चन आ गया, हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन मिडवेल पीरियड। तो मिडवेल पीरियड में भक्ति का भाई वो किसको माना जाता है ना, कंसिडर द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो ये सब याद रखना, इसमें कबीर, रामानुजन, तुलसीदास हैं, सब कोई हैं, लेकिन फाउंडर जो हमेशा आएगा वो आपके चैतन्य होते हैं। चैतन्य जो है वो आपके कौन है, फाउंडर माना जाता है उनको, ठीक है। और बाकी जो कबीर है वो भी भक्ति मूवमेंट से जुड़े थे, रामानुजन भी जुड़े थे ना, ठीक है, रामानुजन भी जुड़े थे। और तुलसीदास तो आप जानते हो उन्होंने क्या रामायण को लिखा था अवधी भाषा में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फेमस फिजिशियन एंड सर्जन इन द एंशियंट इंडिया ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी। तो फादर ऑफ सर्जरी अगर आ जाए तो वो आपके कौन है, वो आपके हैं सुश्रुत, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी आ जाए तो अपने सुश्रुत हैं, ठीक है, और उनकी सुश्रुत संहिता भी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ऐत्रेय कौन है, ऐत्रेय एज ए फिलोसफर ज़्यादा माने जाते हैं। धन्वंतरी जो है भगवानों के वो माने जाते हैं, क्या कहते हैं, वैद्य। और जो चरक है, चरक बहुत फेमस अपनी चरक संहिता के लिए, वो मेडिकल नॉलेज, आयुर्वेदा की नॉलेज बहुत रखते थे। अब ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन स्टेट क्राफ्ट एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य। तो कौटिल्य की किताब कौन सी है, सब जानते हैं इसको, ये धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो है ये किताब है। मनुस्मृति में क्या है, ये जो सोशल लीगल कोर्स वगैरह मतलब कैसी दुनिया चलनी चाहिए ना, थोड़ा सा वर्ण सिस्टम भी इसमें बताया गया है, ठीक है।
धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र आप जानते हो क्या कहते हैं, धर्म के बारे में ज़्यादा तो उसमें बात हुई है और कैसे जो मतलब ड्यूटी है उसके बारे में बात हुई है। और कामसूत्र, कामसूत्र में जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में अच्छे से हर चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र है, याद रखना जो अर्थशास्त्र है वो आपका उसमें मेनली वो किसी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। वो अर्थशास्त्र किसके से रिलेटेड है? वो आपका रिलेटेड है राजनीति से। विच मौर्य एम्पायर इज नोन फॉर हिज रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा किसने फैलाया था? ए आपका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, या फिर आपका डी कुनल। तो आपका सबसे फेमस इसमें थे आपके वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, इसमें आपके होंगे, एक मिनट, आपके अशोक होंगे, ठीक है, अशोक होंगे। अशोक जो उन्होंने बुद्धिज्म धर्म का बहुत प्रचार किया। बाकी आप सब जानते हो, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोक, ये सब आप जानते होगे। फिर कुणाल आए, ठीक है, लाइन से बना हुआ है पूरा। द फेमस रॉक कट केव ऑफ एरोला प्रिमली शोकेस द कल्चरल सिंथेसिस ऑफ विच टू रिलीजन? जो ओरेला की और एलोरा की केव्स हैं वो प्रिमली कौन से दो कल्चर को दिखाती हैं? हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, या फिर सिखिज्म एंड बुद्धिज्म? तो इसका आंसर आपका है हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म को सबसे अच्छे से दिखाती हैं, ठीक है। अजंता में आपका जैनिज्म ज़्यादा आ जाएगा, है ना। हिंदुज्म सब में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मेनली जो एलोरा में है वो आपका सिखिज्म बहुत बाद ही में आया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सिखिज्म जो था, यानी कि सिख जो धर्म था वो एक एज अ वॉरियर रिलीजन माना जाता है, ठीक है, जो कि किससे निकला है? हिंदू धर्म से निकला है ना। धर्म क्या, वो एक तरह का पंथ है। और दूसरी बात, जो सिख धर्म है वो वॉरियर धर्म है, गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और जो पहले गुरु थे सिख के, आखिरी आप जानते हो गुरु गोविंद सिंह थे ना, जिन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता? हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ऑफन कंसीडर्ड अ गोल्डन एज इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर बी समुद्रगुप्त, या फिर सी चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय जिसको कहते हैं, या फिर कुमारगुप्त, ठीक है। तो जो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के गोल्डन एज के, उनको हमेशा आप लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जानोगे, ठीक है। गोल्डन एज अगर आ जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा। समुद्रगुप्त ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, याद रखना आपको। चंद्रगुप्त ने सेकंड में भी दिया था, लेकिन जो कुमारगुप्त थे वो समझ लो डिक्लाइन, उनके समय जो था राज इतना चल नहीं पाया था, बस ये है। अब आपका आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर एंशियंट इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन दैट एम्फसाइजेस अ बैलेंस ऑफ बॉडीली ह्यूमर्स? इसके चार ऑप्शन हैं। इसका मतलब क्या है? एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब दवाइयों के लिए कौन सा भारतीय, मतलब भारतीय जो प्राचीन तरह से यूज किया जाता था फॉर बॉडीली ह्यूमर। तो इसमें एक सिद्धा लिखा हुआ है, एक आयुर्वेदा है, एक आपको यूनानी है, या फिर एक आपका नेचुरोपैथी। तो इसमें आपका क्या होगा? आयुर्वेदा ही आएगा, ठीक है, आयुर्वेदा। बाकी चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। यूनानी नुस्खे जो हैं, जिनको हम लोग ग्रीक से निकला हुआ नुस्खा कहते हैं। नेचुरोपैथी जो है ये मॉडर्न टाइप का चीज़ है, ठीक है। और सिद्धा जो है आपका, ये भी नॉर्मल मेडिकल का है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है एंशिएंट इंडियन, उसमें सिद्धा भी नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिटी ऑफ नालंदा वॉज फेमस फॉर विच एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? ठीक है, द सिटी ऑफ नालंदा वॉज फेमस फॉर विच एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो नालंदा किसके लिए फेमस थी? आपकी तक्षशिला, ठीक है, विक्रमशिला, या फिर आपका वल्लभी, या फिर पुष्पागिरी। तो तक्षशिला तो आपकी पाकिस्तान में, ठीक है। नालंदा फेमस की आपकी विक्रमशिला के लिए। किसके लिए? नालंदा यूनिवर्सिटी जो फेमस थी विक्रमशिला के लिए, ठीक है, उसके अंदर थी। तक्षशिला भी आप सब लोग जानते हो, वल्लभी भी आपकी वो थी, और पुष्पागिरी भी आपकी यूनिवर्सिटी में ही आती है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब आज के लिए भाई, सब तो ज़्यादातर को तो हमारी उम्र ही के हों, तो सबको आज की अगर क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो बताना। कोई अगर मतलब 11th-12th का देख रहा हो एनडीए के लिए, तो उसको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप बताना कैसी क्लास लगी, ठीक है। आज जो हमने मेन क्वेश्चन लिए, बहुत बार आपके पूछेंगे क्वेश्चन में यूपीएससी एनडीए में और आपके एसएससी में, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ही करते हैं। तो आपको कैसी भी क्लास लगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम भी पूछ रहे हैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है। मतलब देखते हैं कौन कौन बताता है। जैसे मान लो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। सामवेद को जो रीड करता पढ़ता उसको क्या कहते हैं, ये बताना है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं, देखते कौन बता पाता है। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, कौन बता पाता है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। और एक चीज बताना, कौन सा जो आपका वेद है, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और 5 हो जाएंगे सीधा। कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, पोएट्री में भी वो प्रोस दोनों में आपका लिखा गया है।
तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। जिसको अच्छे लगे लेक्चर उसको थैंक यू, ठीक है। और आप भी हमसे थैंक यू कह सकते हैं अगर आपके लिए हमने मेहनत की है, ठीक है, अगर दिल से कहना हो, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती रहे, और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।